अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है। आज हम डिस्कस करेंगे कास्टिक इंजरीज़ के बारे में। जब हम एमरजेंसी ड्यूटी कर रहे होते हैं तो अक्सर बच्चों के वालिदैन हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं जिनकी कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे ने तेज़ाब पी लिया है, ब्लीच पी ली है या सरफ निकल ली है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बच्चे होते हैं ये 5 साल से कम उम्र के होते हैं और ये वो एज ग्रुप होता है जो इतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखता या इतनी ज़्यादा सूझबूझ नहीं होती। और ये 90% जो होता है ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है, मतलब ये जानबूझ के या इंटेंशनली या दानिस्तगी से नहीं करते। ये सारे जो चीज़ें होती हैं नादानिस्तगी में होती हैं। इसकी वजूहत की बात करें जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, हमारे घरों में या हमारे जाने वाले घरों में हम अक्सर देखते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं या पेशेंट जो हैं उनसे पूछते हैं कि ये बच्चे ने कैसे पी लिया, तो वो बताते हैं कि हमने तेज़ाब को, ब्लीच को किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में रखा हुआ था या सिंक के नीचे रखा हुआ था, सीढ़ियों के नीचे रखा हुआ था। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे बच्चों की रसाई बहुत ज़्यादा आसान है और उन्हें अवेयरनेस नहीं होती तो वो कोल्ड ड्रिंक समझ के इन चीज़ों को मुँह लगा लेते हैं जो इन बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित होती है और मुज़र सेहत होती है और इसके शदीद इनके पेचीदगियाँ बच्चों को रूनमा हो सकती हैं। और अब बात करें इसके असरात क्या होते हैं बच्चे के ऊपर। देखें, ये बच्चा अनइंटेंशनली पी रहा होता है, नादानिस्तगी में पी रहा होता है। तो सबसे पहले तो जब बच्चा पीता है तो बच्चा इसके टेस्ट की वजह से फ़ौरन वॉमिटिंग कर देता है। और दूसरा लोकल इफेक्ट्स होते हैं, बच्चों के होंठों का जल जाना, ज़ुबान का जल जाना, गले का जल जाना। और अगर खुदा ना खास्ता ये बच्चे ने निगल लिया है, इसकी मिकदार इतनी ज़्यादा थी कि ये खुराक की नाली में चली गई है, तो बच्चों की खुराक की नाली सुकड़ भी सकती है, इसमें सुराख भी हो सकता है, जिसमें इसोफेजियल स्ट्रक्चर या इसोफेजियल परफोरेशन हो सकती है। और अगर ये मैदे में चलेगी, ये इसकी मिकदार इतनी ज़्यादा तो मैदे में भी जाके ये इसी तरह के मसाइल पैदा कर सकती है। और इसकी अलामत क्या होंगी, लोकल कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जिस तरह मैंने बताया, होंठों का जल जाना, ज़ुबान का जल जाना, गले का जल जाना, बच्चों की रालें बहना, खाने पीने में मुश्किलात का सामना करना। अगर गलती से आपके बच्चे ने नादानिस्तगी में इस तरह की चीज़ें पी ली हैं तो आपने क्या करना है घर में, आपने सबसे पहले बच्चे का खाना पीना बंद करना है और फ़ौरन इसे करीबी अस्पताल लेके जाना है ताकि आपके बच्चे का सही इलाज हो सके। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपने घर में बिल्कुल भी नहीं करना। अक्सर वालिदैन जब बच्चे इस तरह की चीज़ें पी लेते हैं तो उन्हें वॉमिटिंग करवाने की या उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। जब बच्चा वॉमिटिंग करता है तो ये तेज़ाब वगैरह पीछे को आएगा तो ये सांस की नाली के में जाने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। या उसके असर को ज़ायल करने के लिए माँ बाप उसे दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं ताकि उसका असर ज़ायल हो सके, उससे नुकसान कम हो सके। तो इसकी वजह से भी बच्चे उल्टी कर सकते हैं और दूसरी सांस की पेचीदगियाँ हो सकती हैं बच्चों में। अब बात करें इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। देखें, अगर ये इसकी मिकदार इतनी ज़्यादा है कि और ये आपके बच्चे की खुराक की नाली तक पहुँच गई है तो इससे आपके बच्चे की खुराक की नाली सुकड़ सकती है या उसमें सुराख हो सकता है। फिर उसके इलाज के लिए एक लंबा प्रोसीजर होता है, बच्चे की एंडोस्कोपी करनी पड़ती है और इस खुराक की नाली, ताकि उस खुराक की नाली को खोला जा सके। बाज़ औक़ात ये सक्सेसफुल होती है और ये बाज़ औक़ात सक्सेसफुल नहीं होती। और ये ओपनिंग जो होती है एसोफेजियल की, ये इस तरह नहीं होता कि आप एक मरतबा एंडोस्कोपी करवाएंगे तो बच्चे की खुराक की नाली खुल जाएगी। इसके मुख्तलिफ सेशन होते हैं, आपको माहाना, 2 वीकली या 3 वीकली, जो आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं वो आपको जिस तरह रिकमेंड करते हैं तो आपको उस तरह फॉलो करना पड़ता है। कुछ बच्चों में सिर्फ जो सांस की नाली, खुराक की नाली की तंगी है वो सिर्फ इतनी सी होती है कि सिर्फ ठोस गज़ा निकलने में बच्चों को मसला होता है। मगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे को जो लिक्विड डाइट है वो भी निकलने में मसाइल का सामना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट या एक बहुत एमरजेंसी सिचुएशन जो है, अगर ये आपके बच्चे के जो सांस की नाली का ढक्कन है जिसे हम एपिग्लोटस बोलते हैं, जब हम खुराक निगलते हैं तो अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है, एक ढक्कन बनाया है जो हमारी सांस की नाली को कवर करता है ताकि जो खुराक हम निगल रहे हैं वो सांस की नाली में ना चले जाए। अगर इसकी सोजश हो जाए इस ढक्कन की तो आपके बच्चे को सांस की दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। और इस सूरत में आपको बाज़ औक़ात मैकेनिकल वेंटिलेशन या मसनूई सांस की मशीन पे भी डालना पड़ सकता है। और अगर आपके बच्चे का जो सांस की नाली सुकड़ी है वो एंडोस्कोपिक डायलिटेशन से नहीं ओपन होती तो आपके बच्चे को ऑपरेशन के ज़रिए मैदे में नाली लगानी पड़ेगी और आपका बच्चा सारी ज़िंदगी उस नाली के ज़रिए खाना पीना खा सकेगा। अब इन सारी पेचीदगियों और इस तरह के अवामल से बचा कैसे जा सकता है? बड़ी सादा सी चीज़ें हैं। जब आपके बच्चे घर में खेल रहे हैं तो आप उन्हें अकेला ना छोड़ें। और घर में इस तरह की जो मुज़र अशियाँ हैं
जिनमें तेज़ाब है, ब्लीच है, मॉस्पेल है, या अक्सर जो बड़ों की मेडिकेशन होती हैं उन्हें आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बच्चों की एक्सेस ना हो, उनकी रसाई ना हो। और सबसे बेहतर तो ये है कि आप इसे ऐसी जगह पे रखें जो लॉक्ड हो या जिसे ताला लगा हो, ताकि आप इन सारी इस तरह की परेशानियों और इस तरह की पेचीदगियों से बच सकें। शुक्रिया।